गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में मोशंस ऑफ अर्थ में रोटेशन किया था, रेवोल्यूशन किया था, ऑर्बिटल प्लेन किया था, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किया था और जाना था कि रेवोल्यूशन क्या होता है। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लीप ईयर भी था, तो अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर इज़ 19, पैराग्राफ नंबर 3rd. From the figure 3.3 it clear the earth is going around the sun in an elliptical orbit. देखो बच्चे, जैसे कि जब सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है, एक रास्ता बनाती है, जो सर्कल लेती है, उसकी जो फॉर्मेशन बनती है वो कौन सी बनती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है बच्चे। नोटिस दैट थ्रू आउट द ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन। इंक्लाइन झुकी हुई होती है वो एक ही डायरेक्शन में। जैसे मैंने बताया था, ऑर्बिट प्लेन के साथ वो 66.5 डिग्री एंगल बनाती है ना, वो इसी के साथ बनाती है। ठीक है। एवरी ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड ऑफ द सन। जो हमारा मोशन होता है, रेवोल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग हमारी 4 सीज़न बनते हैं। और 4 सीज़न कैसे बनते हैं? जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जैसे अर्थ मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू सन। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, 21 जून को क्या आएगा, 22 दिसंबर एंड द 21 मार्च एंड 23 सितंबर। आपको पहले ही शॉर्ट में बता देती हूँ। 21 मार्च इक्वल टू 23 सितंबर, इन दोनों के डेज और नाइट इक्वल होते हैं। ठीक है। चलो इसके बारे में हम फुली आगे पढ़ेंगे। लुक एट द फिगर 3.3। अभी देखो, हम इस फिगर को देखते हैं। 3.3 को हमने देखा, बीच में सन है। ठीक है बेटे, ये 4 पोजीशन जो है अर्थ की शो कर रखी है। ठीक है। और बीच में जो पिंक कलर की लाइन है, दिस इज एक्सिस। और ये जो लाइट शेड ऑफ स्काई ब्लू कलर है, ये शो कर रहा है कि इस पर सन की रेज जा रही है। ठीक है बच्चे। और ये जो इसमें लाइट शेडो शो हो रही है, ये क्या शो कर रही है कि इधर सन की लाइट नहीं है। जैसे ये रेवोलेट करेगा, रेवोल्यूशन होगा, तो पोजीशन चेंज होने से क्या होता है? हमारी सीज़न चेंज होता है। अब उसके बारे पढ़ेंगे। ठीक है। You will see that on 1st June, 21st June, the northern hemisphere is still toward the sun. 21 जून को जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट होता है, एरिया होता है, वो सन की तरफ होता है। द रेज दैम फुली डायरेक्ट ऑन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, उस पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट। देखो, सन की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? मोर हीट। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एट द रेज ऑफ द सन ऑफ द स्लांटिंग। Thus, North Pole is inclined toward the sun. The place beyond the arctic circle experience continuous daylight for the 6 months. देखो बच्चे, जो यहाँ पे उस नॉर्थ पोल है, देखो ये 21 दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा भर के। ये जो इसका नॉर्थ पोल है, ऊपर दिख रहा होगा आपको, पिंक कलर की लाइन दिख रही है, इस पर रेज डायरेक्ट पड़ रही है। तो नॉर्थ पोल पे 6 मंथ्स तक डे होता है, 6 मंथ्स तक दिन रहती है ड्यू टू द रीजन ऑफ सनलाइट। ठीक है बेटा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। द नॉर्थ पोल्स इंक्लाइन टुवर्ड द सन, द प्लेस बियॉन्ड द आर्टिकल सर्कल experience continuous day about the 6 months. Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. equator पे क्या होगा? समर सीजन आएगा। समर क्या होता है? फील हीट। हीट किससे मिल रही है? सन से। सन उसको डायरेक्ट रेज दे रहे हैं। The longest day and the shortest night at the place occurred 21st June. 21st जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे बनता है, सबसे बड़ा दिन होता है, छोटी रात होती है। सेम 21 जून यहाँ होता है, तो नॉर्दर्न उसके अपोजिट जो हेमिस्फीयर होता है, उधर क्या होता है? 21 जून वहाँ पे अपोजिट सीजन चलता है, वहाँ पे विंटर होता है। ठीक है बच्चे। और 21 जून को कुछ और भी होता है, योगा डे होता है। ठीक है ना बच्चे। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। देखो, रिवर्स मतलब उल्टा। यहाँ गर्मी है तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगी? सर्दियाँ होंगी। इट इज़ विंटर सीजन। ठीक है। जैसे बोल भी रहा है, द नाइट आर लॉन्गर देन डेज। जो नाइट है वो लंबी होती है और डेज वहाँ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ कॉल्ड द समर सोलिस्टिक्स। इसको क्या बोल देंगे? समर सोलिस्टिक, क्योंकि वहाँ पे हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। ठीक है। और साउदर्न में क्या होती है? विंटर होती है।
अब पढ़ेंगे 22 दिसंबर ऑन ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन ऑफ द साउथ पोल ईस्टवर्ड द सन रेज फॉल डायरेक्टली द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर larger portion of the hemisphere as gets light therefore the summer in the northern hemisphere with longer days and shorter night they receive happen on the northern hemisphere the position of the winters solstice। अब देखो अब यहाँ पहुँचते हैं हम 22 दिसंबर में। अब देखो हमारे साउथ की पोजीशन किस तरफ है, साउथ हेमिस्फीयर की एक्सिस को देखो, पिंक लाइन को सन की तरफ है, तो इधर लेट रेस पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दिन। हम इसके अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा नाइट एंड ठीक है बच्चे। तो यही है जो हमारा जो सर्कल है इल्यूमिनेशन सर्कल डे नाइट को डिफरेंस करता है। तो नॉर्दर्न इसमें दिखा रखा है समर का, जैसे सेम बच्चे समर का जो था ऐसे ही विंटर का होता है, ठीक है बच्चे। तो इन्होंने बता रहा है विंटर आइसोलेशन। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो इसका रोटेशन ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग जो पोजीशन बनती है वहाँ पे क्या होता है, समर में क्रिसमस होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, कौन से सीज़न में, विंटर में। दे ऑल द रीजन ऑफ द रोटेशन of the earth and revolution of the earth on 21st March and September direct rays of the sun fall on the equator पे इन दोनों पे इक्वल लाइट पड़ती है, तो पोजीशन सेम है। neither of the poles is little toward the sun and the whole earth experience equal days and equal night is called the equinox। देखो ये देखो बच्चे ये देखो ये दिखा रखा है 21 मार्च ऊपर देखिए एंड नीचे देखिए 23 सितंबर, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्वेटर पर दोनों पर लाइट पड़ रही है, ठीक है। और उस टाइम कौन सा सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है, ठीक है बच्चे। तो हमने देखा रोटेशन रेवोल्यूशन डे नाइट, देखो क्या क्या बन रहा है, रोटेशन से क्या बन रहा है, डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन और रोटेशन की हेल्प से क्या बन रहा है, सीजन्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है। डे और नाइट में डिफरेंसेस का पता चल रहा है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हम इस चैप्टर में एक बार गो थ्रू होते फास्टली, ठीक है। रोटेशन के बारे में पढ़ा, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, ऑप्टिकल प्लेन्स के बारे में, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में, ठीक है। रेवोल्यूशन जो डायग्राम है आपके डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन, ओके बच्चे। आफ्टर दैट हमने समर सोल्यूशन पढ़ा उसके बाद विंटर सोलिस्टिक बना, इक्विनॉक्स बना, ठीक है बच्चे, इसके बारे में पढ़ा। मैंने एक क्वेश्चन भी आता है, अगर ऑल टाइम जो सन की रेस अर्थ पे हो तो क्या होगा, एक पार्ट में ऑल टाइम डे होगा, एक पार्ट में ऑल टाइम क्या होगा, नाइट होगी। इट इज़ पॉसिबल, नो ना, ठीक है। व्हेन इट स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ऑटम, देखो व्हेन इट स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the autumn in the southern hemisphere, thus find out there was a days and night change in the season because the rotation and revolution of the earth। देखा बच्चे, अर्थ के रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दो इम्पॉर्टेंट मोशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी डे नाइट डिफरेंट होती है, डे नाइट बनता है, सीजन बनते हैं, ठीक है बच्चे। अभी क्वेश्चन आंसर है, इसको भी मैं करवाऊंगी, फिर भी आप अच्छे से चैप्टर को रीड करना, समझना, ओके बच्चे, और अपना ध्यान रखना, ओके बच्चे, बाय बच्चे।